रही है हमारे कार्यकर्ताओं को। कैमरामैन से कहूंगा कैमरामैन दिखाए। को नीचे की ओर फेंक दिया जो कार्यकर्ता आपके। देखो किस तरह से युवाओं को मारा जा रहा है, देखिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन जो अपनी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। क्योंकि देश का युवा जाग गया है और नरेंद्र मोदी भाग गया है। नरेंद्र मोदी है नहीं संसद में। अनुशासनहीन है आप लोग मर्यादित नहीं रहते, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं और आज आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए देश में काले अक्षरों से लिखा जाएगा कि संसद एक मंदिर होता है और मंदिर के अंदर से 141 पुजारियों को सस्पेंड किया जाता है। जो कांग्रेस में और अपोजिशन के जो पार्टी हैं, देखिए पुलिस कार्यकर्ताओं को नीचे की ओर धकेल रही है जो बैरिकेडिंग पर चल रही है। उन सबों को 141 सांसदों को सस्पेंड किया जाता है जो गाली देते हैं संसद में। रमेश बिदुड़ी बताऊंगी सर, इस तस्वीर पर आप क्या कहेंगे? पुलिस भी और आपके कार्यकर्ता भी बैरिकेडिंग पर चल। देश की अर्थव्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। मोदी जो जवाब नहीं दे रहा है बेरोजगारी के ऊपर, वो लड़ रहे हैं हमारे नौजवान। पूछे कि और धकेला जा रहा है, झड़प देखने को हम संसद का घेराव करेंगे, संसद में जाकर रहेंगे। संसद के अंदर जो गाली देते हैं रमेश बिदुड़ी, उनको प्रमोशन दिया जाता है बीजेपी सरकार के तरफ से। और जो देश की से में जो जनता सरकार से सवाल पूछते हैं 141 सांसद, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो नौजवान की नौकरी हो, चाहे वो महिला सुरक्षित हो, चाहे वो देश में अर्थव्यवस्था हो, इसके ऊपर सवाल, चाहे वो महंगाई हो, इसके ऊपर अगर सवाल पूछेगी सरकार से अपोजिशन पार्टियां, तो उनके सांसदों को हम सस्पेंड करेंगे। आचरण आप लोगों का सही नहीं, इस तरीके के आरोप सत्ता पक्ष आप पर लगातार लगा रहा है। क्या आचरण सही नहीं है? आज ये हेमा मालिनी का क्या बयान है? हेमा मालिनी जी बोलती हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं ये बहुत ज्यादा सवाल पूछती हैं। तो विपक्ष का काम होता है जो सरकार में बैठे हुए हैं उनके खिलाफ सवाल पूछने के लिए कि सरकार क्या कर रही है। क्या हम सवाल भी ना पूछे? जनता के मुद्दे का ना उठाए? जनता में जो देश में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, देश का जो अडानी के ऊपर सवाल ना पूछे? आप बताइए मेरे को, अडानी से जो सवाल पूछते हैं मोदी जी से, इनको मिर्ची क्यों लगती है, ये बताइए मेरे को। मैं उसी मुद्दे पर आती हूँ। आप संसद की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, कार्यकर्ता और पुलिस दोनों ही बैरिकेडिंग पर और आपस में झड़प देखने को मिल रही है। आखिर क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए ये युवा कांग्रेस है और कांग्रेस पार्टी किसी से डरने वाली नहीं है। लगातार आंदोलन की पार्टी, बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। कांग्रेस पार्टी आंदोलनों की पार्टी है। ये नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह, भीमराव अंबेडकर जी के नक्शे कदम पे चलने वाली पार्टी है। उसी के सिद्धांतों को हम लोग मानने वाले हैं। और आज आप देख लीजिए कि हमारे नौजवान यूथ कांग्रेस के साथी हम लोग संसद में जो निकम्मे सांसद बैठे हुए हैं, जो गालीबाज सांसद बैठे, उनको निकालने का काम करेंगे। क्या जनता अपने सवाल नहीं पूछ सकते? वो देखिए तानाशाही देखिए, ये पुलिस भी सरकार के हाथों बिकी हुई है। प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, मगर ये सरकार जो डरी हुई सरकार है, निकम्मी सरकार है, ये चाहती है कोई भी जो देश में मुद्दे उठाएगा उसको हम चाहे रोड पे चाहे संसद में हम कुछ करने नहीं देंगे। तो इस सरकार को हम बता देना चाहते हैं, ज़्यादा दिन की बात नहीं है। जो इंडिया अलायंस की जो गठबंधन 28 पार्टियां हैं, ये सब साथ मिले हुए हैं। और ये लोग जो बोलते हैं प्रधानमंत्री कौन, प्रधानमंत्री, अभी देश को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। अभी हम देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे। जी बीजेपी के जो नेता हैं वो हमेशा आप पर तंज कसते हैं कि आप हमेशा लोकतंत्र को बचाने की दुआई, बचाने की लड़ाई की बात करते रहते हैं, जबकि आप तो घमंडिया हैं। आप अपना आचरण गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस का एक सिपाही और कांग्रेस का एक नेता सड़क से लेकर संसद तक लगातार आंदोलन करता है, चाहे वो कोई भी मुद्दे हो, चाहे महंगाई, बेरोजगारी, देश की अर्थव्यवस्था, चाहे वो महिला की सुरक्षा हो, चाहे वो अडानी, चाहे देश का पैसा जो लेके आज भाग चुके हैं नीरव मोदी, अडानी, ललित मोदी, आखिर मोदी उनको लेके क्यों नहीं आते हैं? देश का पैसा काला धन लाओ। काले कपड़े पहनकर, काले झंडे दिखाकर आप आज विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लोकतंत्र संविधान की एक नींव रखी थी। आज उस नींव को तोड़ने का काम जो नरेंद्र मोदी के सांसद ने किया, संसद में घुसपैठ हुई और उसके बाद में 141 सांसद हमारे 141 सांसद निलंबित कर दिए गए। आज उसी के विरोध में आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसके विरोध में हम काले कपड़े पहनकर यहाँ पे आए हैं। लोकतंत्र की हत्या इसको सीधा आप करार दे रहे हैं, लेकिन इसके मायने क्या है सर?
मैडम ये देखिए, एक बार संसद में सुरक्षा को लेकर चूक हुई थी, उस टाइम पे आतंकी हथियार लेके आए थे, लेकिन आज जो युवा, देश का युवा संसद की सुरक्षा में जिन्होंने सेंध लगाई है, बैरिकेडिंग पर आप लोग चढ़ देखिए कि वो किस चीज को लेके आए, उनकी नीयत में बेरोजगारी को लेके देश का युवा बहुत ज्यादा निराश है। कार्यकर्ताओं को नीचे की ओर उतारने की कोशिश, पुलिस नरेंद्र मोदी के हाथों का सरदार जी को नीचे की ओर फेंक दिया, जो कार्यकर्ता आपके ऊपर चढ़े। नरेंद्र मोदी के हाथों की कठपुतली है पुलिस। आज अधिकार इतना, इसको अधिकार दिया है हाथ चलाने का, डंडे चलाने का। ये सिर्फ सरकार के हाथों बिके हुए हैं और सरकार जो इशारा देती है वो काम कर रहे हैं। देखो किस तरह से युवाओं को मारा जा रहा है, देखिए किस तरीके से। क्या ये हमारे ही देश के युवा हैं, तानाशाही नहीं चलेगी ना। जैसा कि शमशाद भाई ने बताया है कि देश में जिस तरीके की तानाशाही चल रही है, इस तानाशाही के खिलाफ हमारी आंदोलन है और इस आंदोलन को ये छिटपुट चीज़ों से बंद नहीं करा सकते, क्योंकि देश का युवा जाग गया है और नरेंद्र मोदी भाग गया है। नरेंद्र मोदी है नहीं संसद में। आज मैं पूछ रही हूँ सर कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को नीचे की ओर धकेला जा रहा है, फेंका जा रहा है, तानाशाही है, ये नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही है। ये सरकार की विफलताएं हैं, ये जो आज हमारे कार्यकर्ताओं को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, इनके साथ मारपीट हो रही है। कभी लोकतंत्र में मारपीट होती है? लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का अधिकार सबको है। एक सांसद ने हमारे ने आवाज उठाई तो 141 सांसद बर्खास्त कर दिए। और आज अभी कुछ दिन पहले संसद के अंदर बीजेपी के एक सांसद ने बद्दी गालियां दी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके सांसदों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमारे एक सांसद ने अगर अपनी आवाज उठाने का काम किया तो 141 सांसद उन्होंने बाहर कर दिए। नहीं मर्यादा होती है उसकी माहौल बनाकर रख दिया विपक्षी संसद, बड़ी संसद बनाई गई, छोटी संसद, पहली संसद छोटी कहकर नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी संसद बनाई। आज बड़ी संसद में नरेंद्र मोदी जी अकेले खड़े दिखाई दे रहे हैं। आज विपक्ष उस संसद के अंदर बैठा भी नहीं दिखाई दे रहा है। आज नरेंद्र मोदी ने, काल चल रहा है, लोकतंत्र और मजबूती से सामने आएगा, इस तरीके के वादे और दावे किए जा रहे थे सरकार की ओर से। ये लोकतंत्र मजबूत दिख रहा है मैडम। संसद में सवाल पूछते हैं तो सदस्यों को बाहर निकाल देते हैं, युवा सड़क पर आके पूछते हैं तो पुलिस को इकट्ठा करते हैं। ये लोकतंत्र है तो तानाशाही है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये देश की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है। देश एक काले अध्याय की ओर जा रहा है। बेहतर होगा कि इसी सरकार को फेंको और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनाओ। तो अलग ही मांगे, उस पर भी चर्चा कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी तो देखिए तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि देश में जो अराजकता फैल रही है, नरेंद्र मोदी जी इसको संभालिए, युवाओं की आवाज सुनिए, नहीं तो देश को गर्त में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। वे कह रहे हैं कि आज युवा की संख्या, युवा बल आप सरकार को संदेश दे रहे हैं। ये तो क्या है, इतनी बड़ी संसद नहीं, लोकसभा बनाई, संसद बनाई नरेंद्र मोदी ने। आज नरेंद्र मोदी जी उसमें अकेले खड़े दिखाई दे रहे हैं। आज 141 विपक्ष के सांसद जो इन्होंने निलंबित किए हैं, उसका इन्हें जवाब देना चाहिए और नहीं बोले। आज हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनसंख्या में से 141 जो सांसद निलंबित किए हैं, उसके हिसाब से 15 करोड़ जो लोगों का प्रतिनिधि 141 सांसद करते हैं। आज 115 लोगों की आवाज कुचलने का काम इस सरकार ने किया है, इस शासन ने किया है। क्या कहना चाहेंगे सर निलंबन को लेकर? निलंबन को लेकर यही है मैडम, टोटली तानाशाही चल रही है। महिला कार्यकर्ताओं पर पुलिस देखे कैसे लात मार रही है हमारे कार्यकर्ताओं को। आज ये तस्वीरें दिखा देती हूँ, महिला कार्यकर्ता जो कि कांग्रेस पार्टी की है, पुलिस वाले लात मारकर हमारे कार्यकर्ताओं को गिरा रहे हैं बैरिकेड से। अपनी आवाज उठाने का भी इस हिंदुस्तान के अंदर किसी को अधिकार नहीं है। कैमरामैन से कहूंगा, कैमरामैन दिखाए। मैं अमित डेढ़ा जिला अध्यक्ष यूथ क्लब क्रावल नगर से मैं आज अपनी आवाज उठाता हूं। आज इसी तरह से जो हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस मार रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए मेरे साथ महिला भी जुड़ चुकी है, वहाँ महिला कार्यकर्ता ऊपर चढ़े हैं बैरिकेडिंग पर, तो पुलिस उनको पीछे की ओर धकेले, क्या कुछ देखिए वो चाहते भी नहीं कि हम आगे जाए, हम अपनी आवाज उठाए। यहाँ पे महिला पुलिस ही आगे नहीं जा रहे हैं। इनको इतनी तमीज नहीं है कि ये जेंट्स पुलिस आगे कर रहे हैं। उनको ये ध्यान नहीं है कि महिलाएं अगर प्रोटेस्ट कर रही तो वहाँ महिलाएं पुलिस आगे करनी चाहिए। ये नियम नहीं है उनके बल के साथ उनको पीछे की ओर धकेला जा रहा है, धक्का मुक्की की पुलिस की। ऑब्वियसली वो धक्का मुक्की कर रहे हैं। लात मारी है दिल्ली पुलिस के नौजवान ने, आपने देखा, आपके कैमरे ने भी कैच किया है। एक लड़की को लात मारने का दिल्ली पुलिस के नौजवान ने काम किया है। ये नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे, अमित शाह के गृह मंत्री जी के इशारे पे सारे खेल हो रहे हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर किसी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं है। आज हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र की खुलेआम हत्या हो चुकी है। इस हत्या का बदला
बदला हिंदुस्तान की 109 से 130 करोड़ जनसंख्या लेगी। इस हत्या का बदला हिंदुस्तान का हर एक और नौजवान लेगा जो आज बेरोजगार है और आज अपने 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 अधिकारों का हनन होते हुए देख रहा है। चलिए, आप क्या कहेंगे आप? देखिए, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि ये सारे जो दुनिया में इतने सारी चीजें हो रही है, फिर चाहे वो मणिपुर से ले हो, भ्रष्टाचार से ले हो, नौकरी से ले हो, या संसद में सांसदों को सस्पेंड करने की बात हो, ये सारी बातें जो है इंडियन डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। और मोदी जी चाहते ही नहीं कि हम ना ही सांसद में और ना ही रास्ते में हम अपनी आवाज़ उठाएं। ये उन्हीं सब चीज़ों के नतीजा है कि आज पब्लिक सिर्फ युवा कांग्रेस की नहीं, देश की हर जगह से लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पब्लिक उनके अगेंस्ट खड़ी हुई है, लेकिन वो हमें आगे नहीं होने दे रहे हैं। महिला सुरक्षा की बात तो लगातार सरकार करती रहती है। सुरक्षा कितनी करती है वो अगर उनको देखना है तो वो देखे यूपी में क्या हो रहा है। उससे भी ज्यादा अगर उनको देखना है तो वो जाके मणिपुर में देखे कि मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। भी देखिए, महिला बैरिकेडिंग पर चढ़ी। बैरिकेडिंग में हमें प्रोटेस्ट करने भी नहीं दे रहे। और इसके अलावा महिला पुलिस कहाँ है आप देखिए ना, महिलाओं को जेंट्स पुलिस टच कर रहे, खींचा खींची कर रहे। दिल्ली पुलिस ने लड़कियों को लात मारा है। ये किस तरह की सेफ्टी है, सिक्योरिटी है? ये पुलिस किसके है? आरएसएस के मुताबिक चल रही है दिल्ली पुलिस। मोदी कह रहे हैं कि जब जब आवाजें उठाई जाएंगी इसी तरीके से दबाई जाएंगी। जी, आवाज दबाने के अलावा मोदी जी और कुछ नहीं कर चाहे, फिर चाहे वो रास्ता हो या सांसद हो। संसद में उन्होंने इतने सारे सांसदों को क्यों एक्सपेल किया? और वो सारे ऑपोजिशन के ही क्यों थे? उनके रूलिंग वाले एमपीज बैठे हैं जिनके पास लेके सिक्योरिटी ब्रीच होके लोग अंदर गए, वो अंदर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन जो अपनी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। देखिए, बार बार मैं देख रही हूँ तस्वीरों में कि महिलाएं ही ऊपर चल रही हैं, लड़कियां, और पुलिस बल उनको पूरी तरीके से पीछे की तरफ। वहाँ पे किस तरह से जेंट्स पुलिस महिला को खींच रही है। एक महिला पुलिस है, बाकी सब जेंट्स पुलिस है। आप देखिए, एक महिला के अलावा बाकी सब जेंट्स पुलिस है। क्यों खींच रहे? वो लोग कैसे टच कर सकते हैं किसी भी महिला को? लेकिन नारा तो बहुत दिया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। महिला सम्मान की दावा करती है बीजेपी सरकार। कितना सम्मान दे रही है बीजेपी, वो तो दिख रहा है आपको। आपके सामने लाइव है, आप खुद देख सकते हैं कि बीजेपी सरकार आरएसएस के कार्यकर्ता के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, मोदी जी के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक चलने वाली पुलिस किस तरह महिलाओं पर अत्याचार कर रही है।